हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, आज हम इसका करवाएंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास नंबर 8। हमने 12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इसका चैप्टर है 13। तो चैप्टर का नाम है बाज और सांप। क्या है? बाज एंड सांप। तो चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और राइटर है इसके निर्मल वर्मा। कौन है राइटर? निर्मल वर्मा। तो इसका राइटर का नाम याद करेंगे अच्छे से आप, और इसके चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, एक एक अक्षर को समझेंगे और चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लोगे चैप्टर को अच्छे से, तो सारे क्वेश्चन आप खुद से देने लायक हो जाओगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी अच्छे से एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है बेटा? तो बाज और सांप की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या है कि बाज क्या होता है, सांप को खा जाता है। मतलब बाज होता है ना, सांप को खा जाते हैं अक्सर, लेकिन इसमें स्टोरी में ऐसा नहीं है कि सांप को खा जाएगा। लेकिन बाज और सांप की स्टोरी है, तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखना, अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। इसमें साहस की, जो बाज के साहस के बारे में वर्णन है कि बाज बहुत साहसी था, तो किसी भी परिस्थिति में अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें चैप्टर में दिखाया गया है कि जैसे एक ये बाज है, ये घायल हो जाता है, तो सांप उसको सोचता है अब तो ये घायल हो गया, अब तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मुझे नहीं मार सकता। तो वो उसको आके कहता है, तो बाज कहता है मैं आज भी उड़ सकता हूँ, मैं अब भी उड़ सकता हूँ, उड़ने में बड़ी वो होती है, ताकत होती है, तो तुम तो रेंगने वाले जानवर हो, सांप से बोलता है बाज। तो और फिर वो उड़ के उसको दिखाता है। लास्ट इसमें चैप्टर में यही है कि लास्ट मोमेंट में वो अब मर जाता है, लेकिन अपने साहस को नहीं छोड़ता। ठीक है? चैप्टर में ये है। तो आप ज़रा ध्यान से बिल्कुल एक एक लाइन को समझेंगे। छोटा, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। निर्मल वर्मा इसके राइटर हैं। तो देखिए, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है कि सांप कहाँ रहता था, तो समुद्र किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में। तो समुद्र को तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। समुद्र की जो लहरें थी वो पूरा दिन चमकती रहती थी, झिलमिलाती रहती थी और पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अब अमेजिंग क्या करो, जैसे समुद्र है और चट्टानें हैं, तो वो चमकती हुई चट्टानों से टकरा गई। ठीक है? तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। उसमें क्या था, पर्वत की जो अंधेरी घाटियाँ थी पर्वत के आसपास, वहाँ एक नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समंदर की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध झाग जैसी सफ़ेद दिखाई थी। जहाँ पर समुंदर और नदी का मिलाप मिलते थे, नदी और समुंदर, वहाँ पर क्या होता था, जो लहरें हैं वो दूध जैसी, झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। ठीक है? सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, जब जोर से लहरें चलती हैं तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, झाग से बनते हैं उनमें। ठीक है? अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, नदी की कैसे गुस्से से टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए वह सुखी और सुरक्षित है। देखिए, सांप ये सोचता था, अपने गुफा में बैठा बैठा ये सोचता था कि सांप क्या होता है कि सांप को आवाज़ नहीं सुनती, लेकिन वो वाइब्रेशन से समझ जाते हैं। तो जैसे ही आवाज़ें होती थी ना, तो वाइब्रेशन होता था, तो उनसे सांप क्या सोचता था, देखो मैं कितना खुश हूँ, कितना सुरक्षित हूँ, उन आवाज़ों को देखते हुए मेरी चारों तरफ कितनी आवाज़ें हो रही हैं, फिर भी मैं कितना सुखी और सुरक्षित हूँ। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, न किसी से देना। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। सांप ये सोच रहा है, न किसी से लेना है और न किसी को देना है। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह बहुत दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। क्या हुआ, एक दिन सांप की गुफा में एक खून से लथपथ एक बाज आ गिरा और उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे, अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था वह बाज। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी
और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। देखो जब उसको तकलीफ़ हो रही थी वो धरती पर लौट रहा था दर्द के मारे, और डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सांप एक साइड में हो गया, बाज को देख कभी मुझे न खा जाए। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। थोड़ी देर में उसने देखा कि ये तो बहुत बुरी अवस्था में है, ये तो मरने वाला है, तो मुझे क्या डर है इससे। तो उसने क्या किया, तो उसने सोचा ये तो जीवन के आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी सांप की, और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। ये देखिए, ये दिखा रखा है ना सांप और बाज। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा सांप, और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। बाज कह रहा है मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है मैंने। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। मेरे शरीर में जब तक ताकत थी मैंने हर सुख को आराम से भोगा है, और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। दूर दूर तक उड़ानें भरी है मैंने, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप कर आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। अब बाज सांप से कह रहा है तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम तो रेंगने वाले हो। सांप से कह रहा है बाज तुम तो रेंगने वाले हो, तुम कभी भी ज़िंदगी में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। तो सांप बोला आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर क्या रखा है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। तो वो बोला नहीं भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप ने कहा कि तुम ही आकाश में उड़ो, तुम्हारे लिए ही मुबारक हो, मेरे लिए तो गुफा ही अच्छी है, मैं यहाँ कितना सुरक्षित हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन से भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही तो लिखा है, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये सांप सोच रहा था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। बाज ने ऊपर देखा, चारों तरफ चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। तो चट्टानों के ऊपर जो दरारें पड़ी थी उसमें से पानी टपक रहा था उसकी गुफा में। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। जो उसकी सांप की जो गुफा थी ना, वहाँ से पानी भी टपक रहा था और बहुत ज़ोर से बदबू भी आ रही थी, सड़ी सड़ी, जैसे बहुत दिनों से कोई सड़ी चीज़ पड़ी हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो वो कह रहा है बाज उसको देख के, काश मैं एक बार और उड़ सकता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग से बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। उसने सोचा देखो ये कितना मरने वाला हो रहा है, फिर भी इसको उड़ने की लगी है, ऐसा उड़ने में क्या रखा है, ये सांप ने सोचा। यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। तो सांप कह रहा है तुम्हें अगर, उसने बाज से कहा, उसने कहा तुम्हें अगर स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे जाकर उड़ जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी तक कोई ताकत बाकी हो तो तुम आकाश में उड़ सकते हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप ने उससे कहा कि तुम कोशिश तो करो चट्टान के पास जाकर उड़ने, क्या पता तुम्हारे पैरों में थोड़ी ताकत हो और तुम उड़ सकते हो। तो बाज ने एक नई आशा जाग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच कर लाया। खुले आसमान को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। किसकी? बाज की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो उसने क्या किया, उसने पंख फैलाए और हवा में कूद गया, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। देखो वो कहाँ पे लाया, चट्टान के पास खींच के लाया था, फिर वो कूदा, फिर लेकिन उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उसके शरीर का बोझ को उठा सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। ठीक है, स्टोरी को याद कर लिया करो कैसे क्या क्या हो रहा है। क्या हुआ था कि वो चट्टान के पास गया, फिर वो उड़ा, फिर उसके पंखों में, टूटे हुए पंखों में इतनी ताकत नहीं थी और वह वापस दोबारा नदी में गिर गया। एक लहर
ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। अब वो सफ़ेद पानी जैसे झाग से बन रहे थे ना, उसको धो दिया और सफ़ेद सफ़ेद झाग लग गए उसके। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली लहर। ठीक है, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, और धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। अब देखो वो गिर गया तो शायद वहाँ पे मर गया वो, तो ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं, और धीरे धीरे समुद्र की जो असीम, बहुत ज़्यादा समुद्र का जो पानी आ रहा था, लहरें आ रही थी, वो बाज को बहा ले गई और वो ओझल हो गया बाज। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब चट्टान की जो खोखल, उसमें गुफा में जो सांप बैठा था, वो बहुत देर से जो बाज थी उसकी मृत्यु के बारे में और उसके उड़ने के प्रति जो प्रेम था उसके बारे में सोचता रहा। आकाश में उड़ने के लिए उसको कितना प्रेम था उसको, और आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है कि आकाश तो बिल्कुल शून्य सा दिख रहा है, फिर उसमें ऐसा क्या छिपा है जिसके कारण बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। अब सांप के मन में बड़ी इच्छा हुई कि ऐसा क्या था कि वो मर गया, और लेकिन उड़ने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी तो वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो मैं भी चख लूँगा। अब सांप के मन में भी आ गया कि मैं भी उड़ूंगा, मैं भी देखूंगा ऐसा उसमें क्या है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। उसने सांप ने क्या किया, वहाँ पे जाकर अपने शरीर को छोटा किया और आकाश में छोड़ दिया, थोड़ा ऊंचा गया और फिर उसको ढीला छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। धूप होती तो एक बार बिजली की लकीर सा लगा मुझे, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब देखो सांप वापस गिर गया नीचे, तो वो है पक्षी भी कितने अनजान हैं, कितने मूर्ख हैं, वो नीचे की ज़मीन को तो वैल्यू नहीं समझते और आकाश को, ऊंचाइयों को नापने की कोशिश करते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। सांप कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ढेर सारी रोशनी है आकाश में और कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने उड़ने की कोशिश की तो किसी ने मुझे नहीं संभाला, तो आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर को संभाल ले, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे मांगते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो हमको इतना छोटा क्यों समझते हैं धरती के लोगों को। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। कि इस बाज की बातों में आकर मैं कूदा, मुझे लगा कि पता नहीं आकाश में तो क्या है, वो मर गया, लेकिन उस उड़ने के लिए तो मैं मरते मरते बचा हूँ। सांप ने ये बोला। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं है, अपने गुफा से अच्छा सुख और कहीं भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब सांप कह रहा है अपने प्राणों को खतरे में डालने के लिए कहाँ की समझदारी है। सांप सोचने लगा, बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब सांप सोच रहा है कि जो बाज था वो अभागा था, उसने क्यों अपने प्राणों की बाजी लगा दी आकाश के लिए। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो गीत कहाँ से बज रहा था, चट्टानों के नीचे से। तो सांप को एक आवाज़ सुनाई दी, तो चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी।
पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर के बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। अब देखो वो चट्टान नीचे देख रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था और चट्टानों की भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। लहरें गीत गा रही थी। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो जो गीत आ रहा था वो उनके लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करते हैं। अब वो गीत गा रहे हैं और वो कह रही हैं, वो लहरें ये कह रही हैं, हमारे जो चतुर वही आदमी है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी जिंदगी की हर लड़ाई को बहादुरी से खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। देखो गाने में क्या गा रही हैं कि बाज के लिए वो गा रही थी लहरें, और बाज के लिए क्या गा रही हैं कि हो निडरबाज, बाज के निडरता के लिए गा रही हैं कि शत्रुओं से लड़ते लड़ते तुमने अपना कीमती जो रक्त बहाया है, वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। यानी कि वो बहुत साहसी था, उसकी साहसीपन की वजह से ही वो गाना गा रही थी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व से और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। देखिए इसमें चैप्टर में यही है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने हर परिस्थिति में साहस से काम करना चाहिए और निडर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे बाज ने नहीं हारी। ठीक है, सांप हार गया था, सांप डर गया था, और बाज ने क्या किया, मरते दम तक अपनी हिम्मत को नहीं हारा। ठीक है, तो यही चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है। आप अच्छे से अभी इसको देखिए, पढ़िए, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये इसके वर्ड मीनिंग है 4-5। शिखर है पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंची चोटी होती है ना पहाड़ की, तो वो है शिखर। और उसके बाद सरिता नदी को कहते हैं। सिटपिटाना मतलब भय या गड़बड़ा जाना। खोखल में सहम जाना। असीम होता है, खोखल तो यहाँ पे है, भय या घबराहट से सहम जाना है। हाँ, सिटपिटाना मतलब भय या घबराहट से सहम जाना। असीम है जिसकी कोई सीमा न हो। खोखल होता है खोखली जगह। ठीक है, आप इसके ये कर लीजिए सभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे कल इसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है बेटा, अभी सारे बच्चे अभी इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लीजिए।